जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम नैंड गेट के बारे में जानेंगे। नैंड गेट को आप यूनिवर्सल गेट के तरह भी जानते हैं। नैंड गेट जो बेसिकली है वो एंड गेट है फॉलोड बाय नॉट गेट होता है। बेसिकली कंस्ट्रक्शन देखें तो आप एंड गेट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, एंड गेट का आउटपुट भी जानते हैं। तो चलिए, एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट, दैट्स मीन्स यहाँ पे हमने एक एंड गेट बना लिया। इसका इनपुट टर्मिनल ए और तो यहाँ पे आप एंड गेट ड्रॉ कीजिए, इस पे जो है नॉट गेट को अप्लाई कर दीजिए। तो ये जो आउटपुट y आएगा बेसिकली ये आने वाला क्या है, इसका आउटपुट यहाँ से आपको मिलेगा a डॉट बी और इसका नोट कर दीजिएगा तो a डॉट बी का बार। तो इसका आउटपुट बेसिकली ये आने वाला है। तो यहाँ आउटपुट y लिख सकते हैं नैंड गेट का a डॉट बी का ऊपर में बार। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो अब ट्रूथ टेबल के बारे में देखें तो ये किस तरीके का ऑपरेट आएगा, इसका आउटपुट फाइनली किस तरीके से आने वाला है। तो अगर हम इनपुट दोनों टर्मिनल में 1 रखते हैं तो हमें आउटपुट 0 मिलता है। रेस्ट अदर पॉसिबिलिटी जो है इनपुट का उस पे आउटपुट 1 मिलेगा। इसका कहने का तात्पर्य हुआ, आपने यहाँ ये डॉट गेट ये और नोट गेट फॉलो जो है आपने यहाँ पे एंड गेट का फॉर्मेशन किया। यहाँ जब इनपुट 1 1 रहेगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, तो आउटपुट यहाँ पे 0 मिलेगा। सिमिलरली अगर देखें ऑल अदर पॉसिबिलिटीज 1 0 बोले या 0 1 बोले तो इस सब कंडीशन में या 0 0 बोले तो इन तमाम पॉसिबिलिटी पे आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। तो चलिए इसे हम ट्रूथ टेबल के हेल्प से लिखते हैं। तो इनपुट बोथ टर्मिनल ए एंड बी 1 है तो उस केस में आउटपुट क्या है, 0। तो चलिए ऑल पॉसिबिलिटी एट फर्स्ट लिख लेते हैं 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 के केस में आपका आउटपुट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो यहाँ आप 0 लिख लीजिए। ऑल रेस्ट पॉसिबिलिटी जो है इस पे आपका आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 1 1, चाहे वो 0 0 हो इस पे या 0 1 हो या 1 0 हो तो इस पे आपका आउटपुट 1 मिल रहा है। तो चलिए, ये इनपुट सिग्नल हमें अगर पल्स वेव फॉर्म बोले तो वो पोटेंशियल का जो वेरिएशन था उस पे दिया गया रहे तो हम आउटपुट किस तरीके से लिखते हैं, तो ये पल्स वेव फॉर्म। तो चलिए अब पल्स वेव फॉर्म में देखेंगे। एट फर्स्ट आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ था जो वो पोटेंशियल का वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में जो वो सिग्नल आता था, नीचे वाला लेवल को हमने 0 डिसाइड किया था। वो आप डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल वाले वीडियो में देख सकते हैं वहां से जाके। तो हमने ये अपर स्टेट को 1 डिसाइड किया था, ये बाइनरी ऑपरेशन 1, और ये लोअर स्टेट को हमने डिसाइड किया था 0। तो उस तरीके का अगर आपको सिग्नल मिले तो चलिए यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है, हमने एट फर्स्ट देखा इनपुट पॉसिबिलिटी जो था यहाँ पे 0 0 1 1 है। तो चलिए इनपुट ए का ड्रॉ करते हैं। ये 0 फर्स्ट स्टेट हो गया, फिर 0, उसके बाद 1, उसके बाद फिर 1। ठीक इसी तरीके से बी का अगर सिग्नल ड्रॉ करें तो इस पे आप एट फर्स्ट लिए हैं 0 इनपुट, फिर उसके बाद आपने 1 लिया है, उसके बाद फिर आपने 0 लिया है, फिर उसके बाद क्या है, सिग्नल 1 है। तो ये आपका 0 स्टेट 1 स्टेट 0 स्टेट 1 स्टेट, ये 0 0 1 1 है। तो इस केस में एंड गेट का आउटपुट सिग्नल किस तरीके से आने वाला, तो ये कैटेगराइज कर लीजिए ये जो है रीजन को। तो ये फर्स्ट रीजन, ये सेकेंड रीजन, ये थर्ड रीजन और ये आपका लास्ट फोर्थ पॉसिबिलिटी वाला रीजन जो है वो हुआ आपका। तो इस तरीके से आप अगर आउटपुट ड्रॉ करें तो आपने जस्ट इसमें इनपुट जो इसका है 1 आएगा, इसका इनपुट 1 आएगा जब कोई अदर पॉसिबिलिटी रहेगा 0 0 0 1 1 0 का। अगर 1 रहेगा दोनों इनपुट टर्मिनल में सिग्नल मिलेगा 1, यानी मैक्सिमम सिग्नल मिलेगा, तो उस केस में आउटपुट आपका 0 आने वाला है। तो देखिए यहाँ आपका ये स्टेट 1 और ये स्टेट 1, तो यहाँ आपका बस मिलेगा आपको लो सिग्नल मिलेगा। और ठीक अदर जो पॉसिबिलिटी है ये 1 0 0 1 0 0, तो ये तमाम कंडीशन में आपको क्या सिग्नल मिलेगा, 1 सिग्नल मिलेगा ये ऑल पॉसिबिलिटी के लिए। और 1 1 पे आपको यहाँ 0 मिला, ये 1 1 1 मिला आपको सिग्नल। तो इस तरीके से आप जान लिए अगर आपको इनपुट दिया रहे तो आउटपुट आप किस तरीके से ढूंढ सकते हैं। तो ये इस तरीके से एंड गेट को हमने पढ़ा। एंड गेट को हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं क्योंकि हम एंड गेट के हेल्प से वो बेसिक जितना गेट आपने पढ़ा है, नोट गेट हो या और गेट हो या एंड गेट हो, ये तमाम गेट का हम जो है इसके हेल्प से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं
नेंड गेट किस तरीके से जो है यूनिवर्सल गेट के तरह बिहेव करता है, क्योंकि इससे हमारा जो मैन्युफैक्चर होता है बेसिक गेट बन जाता है। तो चलिए आप जैसे नेंड गेट का जो आउटपुट आपने जस्ट जाना है 1 1 के केस में 0 होता है, रेस्ट अदर की सिचुएशन में क्या होता है 1 1 होता है। इसी का 2 बार यहाँ इनपुट लिया हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं तो ये इनपुट कॉमन कर दिया, दैट्स मीन्स इनपुट जो आएगा वो सेम इनपुट दोनों में आ रहा है 1 1 1 0। और इसका आपने क्या किया एंड गेट, ये क्या है नेंड गेट है, क्योंकि एंड के ऊपर नोट लगा हुआ है नेंड गेट हुआ। तो ये देखिए ये नेंड गेट हुआ। तो इसका आउटपुट 1 1 के केस में आपका क्या 0 आएगा, तो 0 0 0 1। तो ये बेसिकली ये जो आउटपुट हुआ आएगा ये सिग्नल कुछ इस तरीके से आएगा, क्योंकि आपने जस्ट यहां देखा। तो इससे आपने क्या, तो ये आपका कौन सा गेट का आउटपुट आएगा, तो यहां से आपने देखा तो ये आपका एंड गेट का आउटपुट आया हुआ है। सिमिलरली इस केस में देखें तो ए बी, यहाँ ए बी सिग्नल लिख लीजिए, ए बी 0 0 1 1, बी का लिख लीजिए 0 1 0 1, ठीक है। तो ए कॉमन है, तो इसमें नेंड गेट है, तो इसका ए डॉट ए का जो आएगा ये आएगा, तो ये आउटपुट बेसिकली आप यहां लिख लीजिए। तो नेंड गेट का आउटपुट इसका इसके साथ इसी का डॉट और इसका नोट लेना है, लेकिन आउटपुट डायरेक्टली लिख लीजिए आप। 1 1 का क्या होता है 0, जो 1 1 इनपुट का करेंगे तो वो 0 आएगा, रेस्ट अदर पॉसिबिलिटी जो होगा उस पर 1 आएगा, तो यहाँ 0 0 1 1। ठीक इसी तरीके से बी का लिख लीजिए आउटपुट जो नेंड गेट का आएगा, तो ये आने वाला है क्या 1, तो यहाँ 1 के केस में जो आएगा 0 आएगा, तो यहाँ अदर केस में 1, और 1 का डॉट 1 से लेंगे तो ये 0, फिर ये 1 1 का डॉट 1 से फिर ये इसका लगाएंगे तो आउटपुट क्या आएगा आपका 0 आएगा। अब इसका इनपुट, अब बेसिकली ये लास्ट वाला सेक्शन में इनपुट ये आएगा और इसका आउटपुट y आएगा। तो इस केस में आप देखिए तो 1 1 का आप इनपुट 0, क्योंकि नेंड गेट है तो 0, और अदर कैसी पॉसिबिलिटी जो है उस पे आपका क्या आने वाला है 1 आने वाला है। तो ये आप मिला लीजिए आउटपुट किससे सिमिलर आ रहा है, तो यहां से आप अगर देखिए तो ये और गेट के आउटपुट से बिल्कुल सिमिलर आ रहा होगा। आप देख लीजिए कॉपी उल्टा के, या आपको याद हो रहा होगा। तो यहाँ देखिए इस तरीके से हमने फाइंड किया, जो एंड गेट के हेल्प से कोई सा भी गेट निकाल सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, नोट गेट भी आपको निकाल के दिखा देते हैं। यहाँ चलिए ए का लिया हुआ है, बोथ टर्मिनल कॉमन रख दिया, तो इनपुट यहाँ पे क्या जो ए का सिग्नल होगा दोनों में क्रॉस करेगा, तो ए का सिग्नल क्या 0 0 1 1। ठीक इसका जो है आउटपुट y करना है, तो ये क्या करना है ए डॉट ए का बार, तो आउटपुट क्या आएगा नेंड गेट का आउटपुट जानते हैं 1 1 के केस में क्या होता है 1 1। अरे 2 बार लिख लीजिए, आपको अगर दिक्कत आएगा तो आप 2 बार लिख सकते हैं 0 0 1 1। 1 के केस में आउटपुट क्या बोले थे 0 होता है, जब सिग्नल हाई रहेगा तो उसका जो आउटपुट आएगा लो, और रेस्ट अदर के पॉसिबिलिटीज में है 1 आएगा। तो अब यहाँ आप गौर किए होंगे ए का सिग्नल जो है ये y जो आया है ए डॉट ए का बार, ये देखिए तो ये इन्वर्टेबल है 0 1 0 1 1 का 0 1 का 0। तो इसे आप कौन सा गेट में पढ़े थे, इन्वर्टेबल गेट कौन होता है नोट गेट होता है। तो इस तरीके से देख लिया बेसिक गेट हम फाइंड कर सकते हैं एंड गेट के हेल्प से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।